Welcome to my channel Veena Creation. Today I am explaining you chapter 7 summary of the invention of Vita Wong. Invention means होता है किसी भी चीज़ का आविष्कार करना. तो चैप्टर में समझते हैं कि किस चीज़ का आविष्कार हो रहा है. बिफोर यू रीड, हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो. कौन से वह बूढ़े लोग हैं जिनको आप जानते हैं. वट आर द ओल्डेस्ट थिंग यू हैव इन योर हाउस, इन योर सिटी, टाउन और विलेज. हाउ ओल्ड आर दे. कौन सी वह पुरानी चीज़ें हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में, सिटी में, गांव में, और वह कितनी पुरानी हैं. हैव यू एवर विश दैट यू वर ओल्डर. हैव यू एवर विश दैट यू कुड ग्रो अप इन हरी. क्या आपने कभी ऐसा विश किया है कि आप बड़े होते या फिर आप जल्दी से बड़े हो जाएं. मिस्टर विली वोंका बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वोंका वाइट. मिस्टर विली वोंका एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वोंका वाइट का इन्वेंशन किया था, विच मेक पीपल यंगर. जो कि वोंका वाइट जो है वो लोगों को यंगर बनाती थी. वोंका वाइट जो थी वो लोगों की एज को कम करती थी. बट वोंका वाइट इज़ टू स्ट्रॉन्ग. वोंका वाइट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी. सो सम पीपल डिसअपियर. तो इसलिए कुछ लोग जो थे वो अदृश्य हो जाते थे, डिसअपियर हो जाते थे, दिखते ही नहीं थे. बिकॉज देयर एज बिकम माइनस. इसीलिए लोगों की जो एज थी वो माइनस में हो रही थी. वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स -87, विच मीन्स ही इज़ गॉट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक. मान लो एक पर्सन की जो एज है वो 87 माइनस हो गई, तो एक्चुअल में उसको अपनी एज में आने में 87 ईयर्स का वेट करना होगा, तब उसका दोबारा से जन्म होगा. मिस्टर वोंका वाइट मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग. मिस्टर वोंका वाइट ने एक न्यू इन्वेंशन करना होगा इसको ठीक करने के लिए. मिस्टर वोंका सेड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क. मिस्टर वोंका कहते हैं कि दोबारा से फिर से काम करना शुरू करना होगा. अपनी स्लीव्स को रोल करते हैं और काम शुरू कर देते हैं. वंस अगेन आई स्क्वीज माई ब्रेन सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी. आई हैड टू क्रिएट एज टू मेक पीपल ओल्ड ओल्ड ओल्डर ओल्डर. हा हा. एक बार फिर से मिस्टर वोंका ने शुरू किया, सोचना शुरू किया एक न्यू रेसिपी बनाने के लिए जिससे मैं लोगों की एज को ओल्डर बना सकूं, और फिर वो हंसने लगे. हा हा. आई क्राइड फॉर नाउ द आइडियाज़ वर बिगनिंग टू कम. और वह चिल्लाए, एक न्यू आइडिया उनको आया. वट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड. कौन सी चीज़ संसार में सबसे पुरानी है. वट लाइफ्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स. किसकी लाइफ सबसे लंबी होती है. ए चार्ली सेड, पेड़. ट्री. चार्ली ने कहा ट्री की लाइफ सबसे लंबी होती है. राइट यू आर चार्ली, बट वट काइंड ऑफ अ ट्री. तुम ठीक कहते हो चार्ली, मगर कौन सा पेड़. नॉट द डगलस पेड़, नॉट द ओक, नॉट द सीडर, नो नो माई बॉय. ये जो ट्रीज़ हैं ये आपको अपनी बुक्स में साइड में दिखाई दे रहे होंगे, आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा. तो कहते हैं मिस्टर वोंका, ना तो डगलस है, ना ही फिर ट्री है, ना ही ओक है, और ना ही सीडर है. ये सभी पेड़ नहीं मेरे बॉय. वो कहते हैं कि ये सभी पेड़ नहीं हैं. इट इज़ अ ट्री कॉल्ड द ब्रिस्टलकोन पाइन्स दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नेवादा यूएसए. यह एक पेड़ है ब्रिस्टलकोन पाइन का, जो कि यूएसए के यूनाडा की पहाड़ी में पाया जाता है. यहाँ पर ये उगते हैं. यू कैन फाइंड ब्रिस्टलकोन पाइन ऑन व्हीलर्स पीक टुडे दैट आर ओवर 4000 ईयर अगो. तुम्हें यहाँ ब्रिस्टलकोन पाइन्स के जो पेड़ हैं वो मिल जाएंगे जो कि 4000 ईयर्स पुराने हैं. दिस इज़ फैक्ट चार्ली. आस्क एनी डेंड्रोचोरोलॉजिस्ट you like and look that word up in the dictionary when you get home, will you please. यह फैक्ट है. आप किसी डेंड्रोचोरोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं. ये वर्ड डिक्शनरी में ढूंढना है जब आप घर पहुंच जाएं. So that started me off. I jumped into the great glass elevator and rushed all over the world collecting special items from the oldest living things. यहाँ से मैंने काम करना शुरू किया चार्ली, और सबसे ओल्डेस्ट थिंग को, पुरानी चीज़ों को कलेक्ट करता हूँ जो कि जिंदा थी. ए पिंट ऑफ सैप फ्रॉम अ 4000 ईयर्स ओल्ड ब्रिस्टलकोन पाइन. सबसे पहले मैंने ब्रिस्टलकोन पाइन से, जो कि 4000 ईयर्स ओल्ड थी, उसका सैप लिया.
द टो नेल क्लिपिंग फ्रॉम a 168 years old Russian farmer called पेट्रोविच ग्रीगोविच। उसके बाद फार्मर से, जो कि रशिया में, उसके नेल टो ले लिए, जो कि फार्मर था और वो 168 ईयर ओल्ड का था। एन एग लेड बाय a 200-year-old tortoise belonging to the king of Tonga। अब किंग ऑफ टोंगा के पास 2000 ईयर ओल्ड टॉर्टॉइस था, उसका जो एग ले लिया। इट टेल ऑफ a 51 ईयर ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया। अरेबिया में 51 ईयर्स ओल्ड हॉर्स से टेल ले ली। द विस्कर ऑफ ए 36 ईयर्स ओल्ड कैट कॉल्ड क्रम्पेट। 36 ईयर ओल्ड क्रम्पेट थी, उसकी विस्कर्स ले ली। एन ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर 36 ईयर्स। इस क्रम्पेट के ऊपर फ्ली था जो कि 36 ईयर्स से रह रहा था। मीन्स फ्ली होता है जू, तो वो उसने ले लिया। द टेल ऑफ a 207 ईयर ओल्ड जैंट सेट फ्रॉम तिब्बत। तिब्बत में जैंट रैट था जो कि 207 ईयर्स ओल्ड का था, उसकी उसने नेल ले ली। द ब्लैक टीथ ऑफ a 97 ईयर ओल्ड ग्रिमैल्किन लिविंग इन a केव ऑफ माउंट पॉपोकेटिपिटल। एक 97 ईयर ओल्ड ग्रामक्लीन के टीथ लिए उसने। नाउ देयर इज कॉम्प्रिहेंशन चेक, जिसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ होंगे। सेकेंड पार्ट, ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वोंका वेंट ऑन। आई ट्रैक डाउन वेरी ओल्ड ancient animal and took an important little bit of something from each one of them. A hair, an eyebrow, or sometime it was no more than an ounce or two of the jam scraped from between its toes while it was sleeping. अब मिस्टर वोंका कहते हैं कि सारे संसार में मैं घुमाऊँ, सारी दुनिया में मैं घुमाऊँ चार्ली, मुझे जहाँ से भी जो पुरानी चीज़ें मिली मैंने ले ली, जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगा वो मैंने लिया है। इवन कोई एनिमल का अगर पैरों के बीच में मैल भी होता है ना, जो वो भी मैंने लिया है। आई ट्रैक डाउन द विसल पिग, द बोबोलिंक, द स्काई रॉक, द पोली फ्रॉग, द जैंट कर्लीक्यू, द स्टिंगिंग स्लग एंड द वेनोमस स्क्वेरकिल who can split poison right into your eyes from the 50 yards away। अब ये कुछ नाम बताए गए हैं। उसने कहा कि ये जो स्नेक के नाम है, ये इतनी दूरी से 50 यार्ड्स दूर से ही आँखों में पॉइजन डाल देते हैं। बट देयर्स नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ चार्ली। मगर वो कहते हैं कि अभी वो इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं इन सब के बारे में तुम्हें बता पाऊँ। Let me just say quickly that in the end, after lots of boiling and bubbling and mixing and testing in my inventing room, I produced one tiny cupful of oily black liquid and gave 4 drops of it to a brave 20-year-old Oompa Loompa volunteers to see what happened। मिस्टर वोंका कहते हैं कि लेट्स सी कि एंड में क्या होता है। मेरे सारे जो भी सब मैंने इकट्ठा किया है उसको बॉईल हो रहा है, बबलिंग हो रहे हैं, उसमें मिक्स हो रहा है और सब टेस्ट होके एक ब्लैक कलर का लिक्विड बन गया है, जिसके जो 4 ड्रॉप्स हैं वो मैंने 20 ईयर्स छोटे कद के, वो ओम्पा लुम्पा मीन्स छोटे कद के आदमी को दिए हैं जो कि 20 ईयर्स का है। अब देखते हैं व्हाट हैपन, क्या होता है। What did happen? Charlie asked. चार्ली ने पूछा क्या हुआ। It was fantastic, cried Mr. Wonka. Mr. Wonka चिल्लाए कि ये fantastic. The moment he swallowed it, जैसे ही उसने उसको swallow करा, he began wrinkling and shivering up all over, and his hair started dropping off, and his teeth starting falling out, and before I knew it, उसने कहा जैसे ही उसने swallow किया वैसे ही उसके जो सारे फेस पे, सारी बॉडी पे रिंकल्स आने लगे एंड वो बूढ़ा होने लगा। उसके जो हेयर्स थे वो गिरने लगे और उसके जो टीथ थे वो भी गिरने लगे, जब तक कि मैं कुछ समझ पाता। ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75। वो 75 एक एज का हो गया। एंड दस माई डियर चार्ली, इस तरह से चार्ली वॉज वीटा वोंक इन्वेंटेड। इस तरह से वीटा वोंक का इन्वेंशन हो गया। रोनाल्ड डहेल इनके राइटर हैं फ्रॉम चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर।
Now the chapter summary is finished. If you like the video, share with your friends also.